अनुराग कश्यप इज बैक गाइज एंड दैट टू विद अ बैंग। इसका सफा हिंदुस्तानी में यह मतलब हुआ कि अपनी राइटिंग और डायरेक्शन से कभी हिंदी सिनेमा की दशा दिशा बदलने वाले अनुराग कश्यप ने अपना सुर वापस पकड़ लिया है। और ये हम कह रहे हैं उनकी नई फिल्म निशांची देखकर। क्या अच्छा क्या बुरा है फिल्म में, आइए जानते हैं। निशांची कहानी है बबलू और डब्लू नाम के दो भाइयों की, एक पंगेबाज एक सीधा साधा। बबलू को अपना नाम पसंद नहीं है तो उसने खुद ही अपना नया नाम रख लिया है, टोनी। टोनी क्यों? क्योंकि वो मशहूर हॉलीवुड फिल्म स्कारफेस के टोनी मोंटेना और अल पचिनो का फैन है। चेहरे पर एक निशान भी लगवा चुका है। फिल्म शुरू होती है और तुरंत ही आपको अपनी गिरफ्त में ले लेती है। आप देखते हैं दोनों भाई और एक भाई की प्रेमिका बैंक लूटने पहुंचे हुए हैं। ये सीन ग्रिपिंग भी है, फनी भी है और तत्काल फिल्म की टोन सेट कर देता है। उसके आगे तो 3 घंटे का पूरा मैडनेस है। इन दो भाइयों की जो माँ है वो इनसे ज्यादा तबाही है। कभी स्टेट लेवल की शूटिंग चैंपियन रह चुकी है और हर मुश्किल हालात से जूझने का जज्बा रखती है। फिल्म आगे बढ़ती है और हम बाकी किरदारों से मिलते हैं। एक अंबिका प्रसाद नाम का लोकल बाहुबली है जिसके लिए बबलू काम करता है और उसकी माँ जिससे नफरत करती है। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं और कहानी की कई गुत्थियां वक्त के साथ सुलझती रहती है, वो भी एंटरटेनिंग और एंगेजिंग ढंग से। क्या सिर्फ आज जुनूनी आशिक बबलू उर्फ टोनी कोई आत्मघाती कदम उठाएगा? क्या सीधा साधा डब्लू कोई गड़बड़ हरकत कर देगा? क्या अंबिका प्रसाद की असलियत भाइयों पर खुलेगी? ये सब जानने के लिए फिल्म देख डालिए। निशांची फिल्म की सबसे बड़ी जीत इसकी कास्टिंग में छुपी है। क्या ही कमाल का काम किया है सबने। ऐश्वर्या ठाकरे के लिए तो ये ड्रीम डेब्यू कहा जाएगा। पिछले कई सालों में जितने भी डेब्यू हुए हैं उन सब में बेहतर। अपनी पहली ही फिल्म में डबल रोल करना बहुत चैलेंजिंग काम है, लेकिन उन्होंने इसे मक्खन की तरह कर दिखाया है। अलग अलग मिजाज के दो भाई उन्होंने पूरी कन्विक्शन के साथ प्ले किए हैं। इससे पता चलता है कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बबलू के अक्खड़ फियरलेस दबंग किरदार को वो इतने बढ़िया ढंग से निभाते हैं कि यकीन ही नहीं होता ये उनकी पहली फिल्म है। और उतनी ही सफाई से वो डब्लू की रिजर्वनेस भी पोर्ट्रे करते हैं। उनको फुल मार्क्स। ऐश्वर्या के बाद फिल्म में सबसे शानदार काम किया है उनकी मां बनी मोनिका पवार ने। क्या ही सुंदर किरदार लिखा गया है ये। उनके हिस्से कई पावरफुल सीन्स आए हैं और उन्होंने हर बार दमदार एक्ट दिखाया है। उनकी संवाद अदायगी में जो इम्पैक्ट है वो मन मोह लेता है। यंग एज और ओल्ड दोनों जगह उन्होंने परफेक्शन की हद छूने वाला काम किया है। एक सीन में वो कुमुद मिश्रा के घर जाकर उनसे चंद मिनट बात करती है। वो पूरा सीक्वेंस ही इतना दमदार है कि वो कुमुद मिश्रा जैसे सीनियर एक्टर तक पर भारी पड़ती नजर आती है। अंबिका प्रसाद के रोल में कुमुद मिश्रा ने हमेशा की तरह बेहतरीन काम किया है। एक शातिर तिकड़मी व्यक्ति के किरदार में वो पूरी तरह रच बस गए हैं। नौजवान अंबिका के रोल में गिरीश शर्मा ने भी उतना ही पावरफुल काम किया है। वेदिका पिंटो भी अपना पार्ट उम्दा ढंग से कर ली गई है। फिल्म के सेकंड हाफ में उनके इससे कुछ दमदार सीन्स आए हैं। मोहम्मद जीशान अयूब ने एक करप्ट और क्रूर पुलिस वाले के किरदार को उम्दा स्टाइल में पेश किया। बाकी बचे विनीत कुमार सिंह। पहलवान जबरदस्त सिंह के रोल में उनके अलावा शायद ही कोई इतने अच्छे ढंग से फिट बैठ पाता। उनकी एंट्री के बाद फिल्म का स्तर और ऊंचा उठ जाता है। कुल मिलाकर एक उम्दा कास्टिंग और उस कास्ट ने दिया बेस्ट निशांची का सबसे बड़ा एसेट है। एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस के अलावा फिल्म का एक और बेहतरीन पक्ष है इसकी राइटिंग। अनुराग कश्यप, रंजन चंदेल और प्रसून मिश्रा ने मिलकर कमाल का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे हैं। कई जगह तो कोई सिंपल सा डायलॉग ही सीन का बार ऊंचा कर देता है। जैसे चिड़ियाघर में शेर और बंदर की एक ही औकात होती है। फिल्म यूपी में बेस्ड है और यहाँ की लोकल भाषा के कई शब्द यूं खूबसूरती से डायलॉग्स में पिरोए गए हैं कि कहीं भी फोर्स्ड नहीं लगते। अनुराग कश्यप की ग्रिप पूरी फिल्म पर दिखाई पड़ती है। कई बार लगता है कि वो वासेपुर मोड़ में वापस चले गए हैं। उन्होंने तमाम कलाकारों से उनका बेस्ट निकलवाया है, चाहे कितना ही छोटा किरदार हो। खामियों के खाते में बस इतना ही कि फिल्म का म्यूजिक कई जगह कमजोर पड़ता नजर आता है। ओपनिंग क्रेडिट वाला गाना और एक आध और गाना ही इम्प्रेस कर पाता है बस। इसके अलावा फिल्म की लेंथ भी छोटी की जा सकती थी। कहीं कहीं फिल्म जबरन खिंची हुई सी लगती है। कुल मिलाकर अनुराग कश्यप की निशांची उनके सिग्नेचर स्टाइल की वापसी है और एक हद तक कामयाब वापसी है। उनके उम्दा डायरेक्शन, ऐश्वर्या ठाकरे के कमाल डेब्यू और बाकी कास्ट की कलेक्टिव बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के लिए देखी जानी चाहिए।